हम चमचे हैं कि पैसा लेके आए हैं? सुनो पहले हमसे, हम पैसा लेकर के आए हैं? ये आपकी बात नहीं तुम्हारी रोजगार छीनने का मतलब अपनी जान दोगे तो मुकदमा करेंगे, मैं कह रहा हूँ। सबके ऊपर करे, कोई दिक्कत वो नहीं। कर देंगे, मैं सुझाव अच्छे नागरिक के हैसियत से सुझाव दे रहा हूँ। अगर कहोगे कि मैं अपनी जान दे दूंगा तो हम मुकदमा करेंगे। रोटी नहीं देंगे लेकिन रोटी छीन लेंगे। वक्त गुलशन पर था तो लहू हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। यह वह सैलानी है जिन्होंने संविदा पर ड्यूटी किया, जाम झेलते रहे, यात्रियों को नीचे से उठा करके बैठाया, सम्मान के सहित उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया। संविदा पर जो मिलता था उससे अपना जीविकोपार्जन करते थे। उम्मीद थी कि कभी हमें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। अफसोस, जब इस समय अमृत काल चल रहा है, अमृत भारत चल रहा है, तो इन डिपो के कर्मचारियों को कहा गया कि अब तुम संविदा नहीं, अब आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हो जाओ, चले जाओ एक भक्षण करने वाली कंपनी जो इनके रिश्तेदारों की है, कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी। फौज का जवान भी आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करेगा, पढ़ा लिखा युवा भी आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करेगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनी से इनको कमाई होती है। और इन चट्टों ने अपना चेहरा बिगाड़ करके आज ऐसी धूप में इन्हें प्रदर्शन करने के लिए भेज दिया है। यह है लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट दुबग्गा डिपो हड़ताल। हमको संविदा एससी कंपनी में नहीं जाना, हमारी मांगे पूरी करो, यह है इनकी प्रमुख मांगे हैं। और हम लोगों को मत बेचो। सरकार बेच रही है 11 महीने की ड्यूटी, और घुरहू भैया ने कंपनी बना लिया। घुरहू भैया मंत्री जी के रिश्तेदार हैं। घुरहू भैया, कतवारू भैया प्रमुख सचिव के फुफ्फा हैं, उन्होंने कंपनी बना लिया। कतवारू भैया भी इसमें पीछे नहीं है, सोमारू भैया की भी कंपनी है, वो 12 तक पास हैं और आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक हैं। वह मास्टर डिग्री वालों को रखेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे। आदित्यनाथ योगी जी, यही सच्चाई है। 2015-16 के ये लोग हैं, उसके बाद के भी हैं, और ये लोग सेवाएं दे रहे थे। अब कह दिया आउटसोर्सिंग कंपनी में चले जाओ। कुछ लोगों से हम बात भी करना चाहेंगे। आइए, कौन बात करेंगे? क्या नाम है आपका और क्या मामला है? मेरा नाम शशिकांत तिवारी है। मैं संविदा पद पर परिचालक पद पे कार्यरत था दुबग्गा डिपो में। 2021 से हमारी भर्ती हुई थी। और ये पीके बोस उस समय के तत्कालीन एमडी थे, जो LCTSL के, और आर्यम थे लखनऊ के। और हम लोगों ने लगातार हड़ताल कर रहे हैं, तो हमारी वार्ता कमिश्नर से 2 बार हो चुकी है। कमिश्नर साहब से जब हमने कहा कि हम लोग संविदा पे भर्ती हुए थे और हमको संविदा पे ही रखा जाए, चाहे यहाँ हमसे कार्य लीजिए, चाहे हमारा स्थानांतरण आप उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कर दीजिए, और संविदा पद पे हम वहाँ कार्य कर लेंगे। उनके द्वारा बताया गया कि जिन्होंने भर्ती की थी वो तो अभी इस दुनिया में है नहीं। अच्छा, उनका कहना ये है कि वो मतलब वो कुर्सियाँ लेकर के चले गए, जिन्होंने भर्ती किया है वो मरे तो वो चेयर लेकर के चले गए, वो पद लेकर के नहीं चले गए। बताया कि वो इस दुनिया में है नहीं, तो हम किसको बुला के पूछें। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कमिश्नर साहब से कि जब ये भर्ती निकली थी तो एक बैठक हुई होगी, उस बैठक में बड़े उच्च अधिकारी बैठे होंगे। ऐसा तो है नहीं पीके बोस जी अकेले उनके हाथ में था कि उन्होंने भर्ती ये निकाल दी संविदा पे। एक बैठक हुई होगी, बैठक में पास हुआ होगा, तब जाके संविदा पे भर्ती हुई होगी। उसके बाद हम लोगों से लगातार 4 से 5 साल हो गया हम लोगों से कार्य लिया गया। अभी तक आपको नहीं याद आया कि उनसे गलती हो गई? उनके मरने के उपरांत या उनका निधन हो गया उसके उपरांत ये बोल रहे हैं कि उनसे गलती हो गई। हम उस विषय में आपसे बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कोई? आइए, जल्दी से आइए। हाँ, बताइए बाबू, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विवेक सिंह पाल है। हाँ सर, हम विवेक रहने वाले कहाँ के? हम सर लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं और यहाँ संविदा पद पर कार्यरत थे।
हमें कब भर्ती हुई थी आपकी? 2021 में हुई थी। 2021 में। अच्छा, इसके पहले भी किसी की हुई है? हाँ, वो लोग भी हैं। तो लोग भी एक आध लोग आ जाएंगे। हाँ, तो सर फिलहाल हमें ये नहीं समझ में आ रहा प्रबंधन क्यों एसएस कंपनी के आगे घुटने टेके हुए है कि हमारे क्या नाम मांग, हम जायज़ मांग रख रहे, कोई हम क्या नाम भीख तो मांग नहीं रहे। हम जिस प्रोसेस से भर्ती हुए हैं, हमारे वो उसी प्रोसेस से हमने सब आवेदन किया, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, मेरिट बनी, हम लोग सिलेक्शन हुआ। अब हमारे पास सारे सच होने के बाद हमें यहाँ हड़ताल करनी पड़ रही है। हम समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्या डील हुई है एसएस कंपनी के और प्रबंधन के बीच में कि हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। हाँ, और बाकी अगर हमारे एमडी साहब जो थे, अभी तो क्या नाम ट्रांसफ़र हो गया उनका, उनसे जब हमने लोगों ने अपने सब साक्ष्य रखे तो हमारे पास उनके क्या नाम पहले एक कार्ड था जो कंपनी में विभाग द्वारा दिया गया था, उसमें संविदा क्या नाम के संविदा कर्मचारी के नाम था। उसके बाद में जब हमने उन्हें उसका प्रूफ बताया तो उसमें हस्तक्षेप किए गए, उसमें क्या नाम के बदलाव कर दिए गए। पहले यूपीएसआरटीसी लिख के आता था, बट अभी वहाँ पे एलसीटीएसएल लिख के आता है। हमने उन्हीं के पता हमने ये प्रूफ रखा कि देखिए हमारे पास है, हमें आप ट्रांसफ़र यूपीएसआरटीसी में कर दे, तो उन्हें रातों रात में उसने बदलाव कर दिए। दूसरी बात, जब एमडी साहब से हमने क्या नाम की अपनी बात रखी कि क्या नाम कि हमें पीके बोस द्वारा क्या नाम भर्ती की गई है, तो उनने कहा वो ख़त्म हो गए, उनके आदेश ख़त्म हो गए। क्या एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी के प्रति ऐसे बोलना चाहिए? अगर वो दिवंगत हो गए हैं तो क्या, अगर आप बताइए, अगर कोई भी कानून पास होता है, कोई बिल या कोई प्रस्ताव पास होता है, क्या दूसरी सरकार या कोई दूसरे क्या नाम अधिकारी आएंगे तो उसे निरस्त कर देंगे? अच्छा, किलोमीटर पर आप लोगों का तय होता है? किलोमीटर पर कितना मिलता है? 3 रुपये 10 पैसे मिल रहे थे। रोज ड्यूटी भी नहीं मिलती? ड्यूटी मिल रही थी। हाँ। ड्यूटी मिल रही थी, बट उसके बाद में सब कुछ सही चल रहा था हमारा। बट इनको जब ये क्या नाम एसएस कंपनी आई है, इनका हमें डायरेक्ट सर हमें नोटिस भी नहीं दिया गया कि आपको उसमें समायोजित किया जाएगा। डायरेक्ट हमारे पास 10 तारीख से क्या नाम कि मैसेज आना शुरू हो गया। जब मैसेज आना शुरू तो हमने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे कि हड़ताल करें। हमने अपनी मांग मंडल आयुक्त के पास रखी, एमडी साहब के पास लेटर भेजा, सबके पास लेटर भेजा, कमिश्नर के पास, पुलिस कमिश्नर के पास भेजा कि हमने उन्हें जताया कि अगर हमारी मांग नहीं सुनी तब हम हड़ताल करेंगे। जब नहीं सुनी, जब 3 दिन बचे, तब हम लोग ने क्या नाम प्रक्रिया शुरू करी, हड़ताल करना शुरू करा। इसके पहले का 2015-16 में कब से हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है। हाँ, रहने वाले अभिषेक? रहने वाले सर हम गोंडा के हैं। अच्छा, आप कब भर्ती हुए थे आप? सर हम 2016 के भर्ती किए। 2016 के। तब से आप सेवाएं दे रहे हैं लखनऊ महानगर और दुबग्गा डिपो से जुड़ कर? सर हमें 10-11 साल से सेवाएं दे रहे हैं और अब यहाँ एसएस कंपनी आ गई है। 2016 से सेवाएं दे रहे हैं, संविदा कर्मचारी के रूप में कंडक्टर का काम करते थे। अब कहा गया है तीसरी बार आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दूसरा कार्यकाल है। अब कहा गया कि हम तुम्हारा कान पकड़ करके बाहर कर रहे हैं, चले जाओ, संविदा की जो कंपनी है अब उसके नौकर रहोगे तुम। एक गरिमा थी, यह संविदा कर्मचारी थे, लेकिन अब सर अगर हम अब आज की डेट में अगर हम घर जाते हैं तो क्या मतलब अपने नात रिश्तेदार या घर को अपने जानने वालों को क्या बताएंगे कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मंजीत से। मंजीत, कहाँ के रहने वाले हैं? हम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। कन्नौज। अच्छा, छिबरा मऊ। तो आप कब से हैं संविदा कर्मी? हम 2015 से आए थे और तब से कार्य कर रहा हूँ। हमको ना कोई सूचना ना कोई नोटिस। हमारे साथी भी थे, उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है, कई लोगों का भी रुका है। हो सकता है हो जाए या ना हो जाए, वो एमडी साहब का आदेश। ठीक बात है। पूरा मामला मैं आदित्यनाथ योगी जी को संदर्भित करता हूँ। दयाशंकर सिंह जो इसके मिनिस्टर हैं, दयाशंकर बाबू, ये सब क्या हो रहा है? किसकी कंपनी है? आपके रिश्तेदार की है कि आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार की है कि किसी किसकी है? और कंपनियों पर इतना न्यौछावर क्यों? कहाँ पानी मर रहा है, कहाँ खेल हो रहा है? यह कोई क्या दिक्कत थी? संविदा कर्मचारी थे, काम करते थे, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि प्राइवेट कंपनी को इन्हें आउटसोर्सिंग पर भेज रहे हैं? दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। आज इनका आकर के मामला बताया। जाओ। क्या नाम है आपका? राजा भैया प्रचालक। राजा भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली से। हाँ, क्या बताइए, कब से आप हैं? 5 साल हो गए हैं हमें सर्विस देते हुए। हमारे 4 भाई आत्महत्या कालिदास मार्ग में करने गए थे, पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया। आज 2 दिन हो गए हैं, जेल में डाला गया है। अच्छा, उनकी जमानत लेने 2 गए साथियों तो को जमानत तो क्यों आत्महत्या करने गए? क्या करे? नहीं, सुनो बेटा, सबसे मैं यह कहना चाहूँगा कि आप न दूसरे की जान, रुक जाओ, न दूसरे की जान ले सकते हैं, न अपनी जान दे सकते हैं। ठीक है, यह तरीका है। हम अपना सर मुड़वाएंगे, हम कुछ और कराएंगे, तेरही कराएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आत्महत्या नहीं कर सकते। मैं सभी को यह सुझाव दूंगा कि कानून हाथ में नहीं लेना है, लेकिन वह सब कुछ करना है जिससे बहरे कान सुनना प्रारंभ कर दें। रोजगार छीनने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये बताओ,
हम चमचे हैं कि पैसा लेके आए हैं? सुनो पहले हमसे, हम पैसा लेकर के आए हैं? आपकी बात तुम्हारी रोजगार छीनने का मतलब अपनी जान दोगे तो मुकदमा करेंगे, मैं कह रहा हूँ। सबके ऊपर करे, कोई दिक्कत वो नहीं। कर देंगे, मैं सुझाव अच्छे नागरिक के हैसियत से सुझाव दे रहा हूँ। अगर कहोगे कि मैं अपनी जान दे दूंगा तो हम मुकदमा करेंगे। रोटी नहीं देंगे लेकिन रोटी छीन लेंगे। मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ इसलिए सुझाव दे रहा हूँ, आगे जैसी इच्छा। देश की संपत्ति है, न दूसरे की जान ले सकते हो ना अपनी जान दे सकते हो। अरे सुनो, हिप्पी रखे हो ना, इसको मुड़वाओ उनके नाम पर, क्या हम इनकी तरह ही करेंगे? कुछ नहीं होगा। मतलब जेल भिजवा सकते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हाँ वो सब करेंगे, लेकिन भिजवा सकते हैं, हाँ करा देंगे, चार्ज करा सकते देंगे, हैं, करा देंगे, लेकिन बाहर नहीं। लेकिन हमारी हम संविदा बेस पे नहीं हम सकते। यही कह रहे हैं कि हमें जनतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाना है, अपनी आवाज़ उठाना है, ठीक है। लेकिन अगर अब मान लो कई लोग तेल छिड़क करके चले गए, परिवार उनका नष्ट हो गया, उनका जीवन खत्म हो गया, इसलिए मैं सुझाव देता हूँ आगे जहाँ तक हमारे पास ताकत है मैं इस मामले को उठा करके वहाँ तक पहुँचाऊंगा, लिखा पढ़ी भी करूँगा। 8 लोगों के ऊपर FIR भी की गई है। FIR की कापी भेजिए, सामने खड़े हैं, FIR की कापी भेजो हमारे पर, हम करते हैं। ठीक है, ठीक है। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। आज इनकी पीड़ा बांटने आया था, इनको समझाया भी, कुछ बड़ा हूँ, डांटा भी, इन लोगों ने हमारा सहन भी किया। इनके लिए मैं प्यार भी जताता हूँ और इनके लिए जितना मन पड़ेगा उतना करूँगा। प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत बधाई।